यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डी। देखिए, मैग्नीज के लिए क्या प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है, और संगमरमर के लिए जबलपुर, और हीरा हो गया पन्ना। देखिए, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें चंबल नहर परियोजना यानी कि चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी, और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और देखिए, चंबल नहर परियोजना पर आपको 3 बांध मिलेंगे। एक तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। 3 बांध आपको मिलेंगे चंबल नहर परियोजना पर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गेहूं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? तो मालवा रीजन में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? आपको इस आखिरी नहीं वाले वर्ड पर ध्यान देना है। तो देखिए, राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा इसका? बाजरा। बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है, जबकि उपयुक्त तीनों यानी कि गन्ना, कपास और केला तीनों व्यापारिक फसल हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको मिलान करना है कि संबंधित मुख्यमंत्री और जो कि भारत के पीएम बने उनके बारे में आपको इसमें मिलान करना है। तो पीवी नरसिंह राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मोरारजी देसाई जी थे बम्बई के, यानी कि 5। और एच डी देवगौड़ा यह थे कर्नाटक के, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के, और नरेंद्र मोदी गुजरात के। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, सेकंड गलत है। अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं होते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय आपको किस आर्टिकल में मिलेगा? 124 में। देखिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 8वां प्रश्न जो करंट अफेयर्स का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया लिमिटेड, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, आपको इससे एक तो एग्जाम पैटर्न मालूम चलेगा और आप परीक्षा के लिए तैयार भी रहोगे। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 23 फरवरी 2018 को। फरवरी 2021 में
किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार में। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था फरवरी 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में महिला कैटेगरी में कोई पदक जीता था। तो कर्णम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर। भारत मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर्ट कैटेगरी में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वह है विश्वामित्र पुरस्कार। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकेडमी मिलेगी आपको जबलपुर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसको आपको अच्छे से हल करना है इस क्वेश्चन को। नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कर्तव्य होगा कि उन सभी प्राप्तियों का लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। सेकंड है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सत्य हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य मानव अधिकारों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में के सदस्य नहीं होते हैं राज्यपाल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 दिन के भीतर। 90 दिन के भीतर आप अपील दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में यदि आपको एनजीटी के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राज्य खाद्य कानून की स्थापना, आयोग की स्थापना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे दोस्त मोहम्मद खान। इन्हें भोपाल राज्य का मूल संस्थापक माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गहोरा। गहोरा में राजा वीर सिंह देव की राजधानी थी। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसने कहा था? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, अमीर खुसरो का यह कथन था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह अमीर खुसरो का कथन था। भीमबेटका की खोज किसने की थी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका की खोज की थी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। भील मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टेपीज घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? स्टेपीज घास के मैदान मिलेंगे आपको मध्य एशिया यानी कि रूस में, प्रेरीज मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, और बिल्ड मिलेंगे आपको, वेल्ड्स मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक सागौन के वन पाए जाते हैं।